दोस्तों तो इस वीडियो में एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात करेंगे और ये आईपीओ है एस्थेटिक इंजीनियर्स का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के डिटेल की बात करें तो आईपीओ 8 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 12 अगस्त को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 58 है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 26.47 करोड़ का है, तो ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो आईपीओ 8 अगस्त यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ 7 अगस्त को ही ओपन हो जाएगा और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 12,96,000 शेयर्स ऑफर किए जाएंगे, यानी कि 7.52 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया जाएगा। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी फसाड लगाने का काम करती है। तो आपने बहुत सारे होटल वगैरह या ऑफिसेज के बाहर में देखा होगा कि उनकी जो बाहर से वॉल होती है वो शीशे जैसी दिखती है, तो उसको ही फसाड बोलते हैं, यानी कि ग्लास वॉल लगाने का कंपनी काम करती है। तो कंपनी फसाड सिस्टम के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन से रिलेटेड काम करती है। तो कंपनी फसाड लगाने के साथ ही एल्यूमिनियम डोर और विंडो भी लगाने का काम करती है, रेलिंग और स्टेयर से रिलेटेड भी काम करती है और ग्लास फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी लगाने का काम करती है। तो कंपनी हॉस्पिटैलिटी, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करती है। कंपनी के काम को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला हो जाता है फसाड लगाने का इनका जो काम है, दूसरा होता है एल्यूमिनियम डोर और विंडो का काम, तीसरा हो जाता है रेलिंग और स्टेयर्स का काम और चौथा हो जाता है ग्लास फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट का काम। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। ये कोलकाता की कंपनी है, यानी कि इनका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हावड़ा कोलकाता के अंदर देखने को मिलता है। अब आपने देखा कि कंपनी 2003 में ही इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 2 सालों के ही फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंशियल 23 और 24 का आपको फाइनेंशियल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मात्र 2 सालों के फाइनेंशियल देखकर आप कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में ज़्यादा पता नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी के एसेट की बात करें तो यहाँ पर एसेट में आपको जंप देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 40 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 60 करोड़ हो जाता है। तो रेवेन्यू में देखें तो काफ़ी शानदार उछाल देखने को मिला है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट जहां 1 करोड़ है, फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 5 करोड़ हो जाता है। तो प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिली है। कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिला है और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का कर्ज भी बढ़ा है। अब यहाँ पर कंपनी के रिजर्व आपको देखने को नहीं मिल रहे कि कंपनी के पास कितना रिजर्व है, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज देखें तो कर्ज थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.57 का है। कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, लेकिन 2 सालों के फाइनेंशियल से आप किसी भी कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल के बारे में पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ नेगेटिव आपको देखने को मिल रही है कि कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर मात्र 2 सालों के ही फाइनेंशियल है। कम से कम 3 से 4 सालों के फाइनेंशियल होने चाहिए थे। इसके मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 99 करोड़ का है, यानी कि 100 करोड़ के अराउंड आपको कंपनी देखने को मिल रही है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.57 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत हेवी डेट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन देखें तो ये 8.28 का है। तो पैट मार्जिन बहुत हाई नहीं है, लेकिन ठीक ठाक पैट मार्जिन है। इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 14.59 का है। तो कंपनी बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर तो नहीं आई है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। तो चलिए एक बार इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 14.59 का है। वहीं पर इनोवेटर्स फसाड सिस्टम के पी मल्टीपल को देखें तो ये 28 का है। तो कंपनी का यहाँ पर जो पी मल्टीपल है वो इसके पीयर की अपेक्षा देखें तो कम देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस पर तो आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर प्राइस बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं रखा गया है। कंपनी भी रीजनेबल प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब जिस तरह से इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो लिस्टिंग के साथ इसका भी जो पी है वो इसकी जो लिस्टेड पीयर है तो इसी के अराउंड देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर नहीं आई है।
आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, थर्ड है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और फोर्थ है इशू एक्सपेंसेस। इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,16,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.50% रहेगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 अगस्त यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 12 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 13 अगस्त को होगा, रिफंड डेट 14 अगस्त रहेगा, क्रेडिट डेट भी 14 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 16 अगस्त को होगी। एस्थेटिक इंजीनियर्स आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,16,000 रुपये प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 100% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट में देखें तो अभी से इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 2 ही सालों के फाइनेंशियल देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी बार जो एसएमई कंपनियां होती हैं वहाँ पर कई तरह के आपको मैनिपुलेशन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जब ग्रे मार्केट में प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड करता है और आईपीओ में अगर बढ़िया सब्सक्रिप्शन आए तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग जनरली आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है। तो अभी देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर आईपीओ की एंकर लिस्ट बढ़िया आती है और आगे प्रीमियम में सब्सक्रिप्शन भी आता है तो डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो आप अभी से तैयार हैं इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। 7 को इसकी एंकर लिस्ट आएगी और 8 को आईपीओ ओपन हो जाएगा। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आएगी आपके साथ मैं शेयर करूँगी और आगे भी मैं इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूँगी कि आगे आपको इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।